ये बुढ़ा यहाँ क्या कर रहा है? सुमित, तुम पिछले महीने तो लेके आए थे इन्हें, अब क्यों लेके आ गए? आप इस गांव भेजो। शिखा, किस तरीके की बातें कर रही है? मैं लेकर आया हूँ पिताजी को यहाँ और आज से ये हमारे साथ ही रहेंगे। तुझे क्या दिक्कत है? दिक्कत? सुमित, दिक्कत मुझे नहीं होगी तो क्या तुम्हें होगी? और वैसे भी घर में नौकर चाकर नहीं लगा रखे इनकी सेवा करने के लिए, और सेवा तुम्हें नहीं मुझे करनी है। और देखो, मुझसे इनकी सेवा नहीं होती तो दफा करो इन्हें यहाँ से। बस कर शिखा, बहुत बकवास कर ली तूने। गांव में रहकर इनकी सेवा अच्छे से नहीं हो पा रही थी। इनकी तबीयत खराब है और तुझे पता है गांव में कोई अच्छा अस्पताल भी नहीं है जहाँ इनकी दवाई गोली हो सके। तो अब पापा हमारे साथ यहीं रहेंगे, शहर में अच्छा इलाज भी होगा और इनकी तबीयत भी जल्दी ठीक हो जाएगी। समझी तू? अब तू एक काम कर, जा खाना बना इनके लिए। हाँ तो दे दो ना 3-4 हजार रुपए। गाँव में सरकारी अस्पताल है, वहाँ इलाज हो जाएगा अच्छे से। अरे यहाँ इलाज करवाने की क्या जरूरत है? देखो सुमित, इन्हें अभी क्या अभी दफा करो यहाँ से। अच्छा, इनके आने से तेरी सरदर्दी बढ़ रही है। और एक बात बता, जिस इंसान ने मुझे 2-3 लाख रुपए महीना कमाने के काबिल किया, अब मैं उस इंसान को 2-3 हजार रुपए देकर यहाँ से भगा दूं? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, समझी? मेरे पिताजी अब यहीं रहेंगे, इनकी यहाँ अच्छे से सेवा होगी, अच्छे से दवाई गोलियां मिलेंगी और इनका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। तेरे बस की है तो कर, वरना मत कर। जा एक काम कर, इनके लिए खाना लेकर आ। खाना? अरे मैं इस बुढ़े को पानी ना पिलाऊं, तुम खाने की बात कर रहे हो? और सुमित, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर ये बुढ़ा इस घर में रहा ना तो मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। सुना तुमने? आज ये इतनी बड़ी बात हो गई हमारे घर में कि तेरे और पिताजी के बीच में से चुनना पड़े मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम कर, अपने भाई को फोन कर, वो तुझे लेने आएगा, या फिर तू खुद मेरे घर से दफा हो जा। बाहर निकल यहाँ से। मेरे पिताजी यहीं रहेंगे और इनकी यहीं सेवा होगी, समझी तू? हाँ तो ठीक है, तुम रहो इस बुढ़े के साथ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। शिखा! पिताजी, आप उसकी टेंशन मत लो, मैं उसे संभाल लूंगा। आप बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। कोई बात नहीं, आप उसकी परेशानी मत लो, मैं हूं ना। आप बैठो। लाइए। हेलो, मम्मी भाई को बोल दो कि मुझे लेने आ जाए, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं घर आ रही हूँ। पर बेटा, हुआ क्या है? तू किस तरह से बात कर रही है? अरे मम्मी, क्या बताऊँ आपको, एक तो इनका दिमाग खराब हो गया है, हर महीने इस बुढ़े को लेकर चले आते हैं। अरे यहाँ मेरे खुद के काम खत्म नहीं होते, मैं इसकी सेवा कहाँ करूंगी? मुझसे सेवा नहीं होती मम्मी, मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे, मैं घर आ रही हूँ। ये कैसी बात कर रही है तू? अरे तुम मुझे एक बात बता, कल को अगर तेरी भाभी मुझसे यही बात बोले कि मुझसे अब तुम्हारी सेवा नहीं होती, किसी से भी काम करवा लो, तो कैसा लगेगा? अरे तेरी भाभी मेरी कितनी सेवा करती है, मेरे बिना कहे ही सारा काम कर देती है। देख बेटा, मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए। अरे वो तेरे सास ससुर हैं, पर अगर तू उनकी सेवा नहीं करेगी तो भला कौन करेगा? और देख बेटा, मैं तुझे ये आखिरी बार समझा रही हूँ, आज के बाद इस तरह की बात कभी मत करना। तू जा और उनसे माफी मांग, और अपने ससुर जी से भी माफी मांगना, और आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। और हाँ देख, अगर तू राजी खुशी में यहाँ आएगी तो मैं तेरे भैया को 100 बार वहां पर भेज दूंगी, पर अगर तू ऐसे लड़ाई करके यहाँ आएगी तो मैं तुझे अपने घर में घुसने तक नहीं दूंगी। तू मेरी बेटी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी इस तरह से काम करे। जा और अभी के अभी उनसे माफी मांग। हाँ माँ, आपने सही कहा, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ उनके बारे में। मुझसे गलती हो गई माँ, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं देखती हूँ ये क्या कर रहे हैं और इनसे माफ़ी भी मांग लूँगी। ठीक है? ठीक है बेटा। सुमित, क्या कर रहे हो? मैं पिताजी के लिए चाय बना रहा था, क्योंकि तेरे ऊपर तो पहाड़ टूट जाते हैं उनकी सेवा का नाम सुनते ही, इसलिए खुद ही कर रहा था। एक काम करो, तुम कपड़े चेंज कर लो, चाय मैं बना दूंगी। क्या क्या कहा तूने? चाय तू बनाएगी? अभी थोड़ी देर पहले जिस बादल से तेजाब बरस रहा था, उसमें गुलाब जल कहां से आ गया? शिखा, तबीयत ठीक है ना तेरी? हाँ सुमित, शायद अब तबीयत ठीक हो गई है। मैं समझ गई हूँ सुमित कि जैसे मैं अपने माता पिता से प्यार करती हूँ वैसे तुम भी तो करते हो, और जो मैंने किया उसके बाद तुम्हारा गुस्सा आना तो लाजमी था।
मैं समझ सकती हूँ कि अगर मेरे माता पिता के साथ कोई इस तरह का बर्ताव करेगा तो गुस्सा कैसे नहीं आएगा। और जैसे मैं अपने पेरेंट्स से प्यार करती हूँ, जैसे तुम भी तो करते हो, तो मुझे भी तो उनको उतना ही प्यार देना चाहिए ना। और सुमित, मैं ये बात कैसे भूल गई कि जितनी ज़रूरत हमें बचपन में अपने माता पिता की होती है, उतनी ज़रूरत हमारे माता पिता को बुढ़ापे में हमारी होती है। अब मुझे समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी थी। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे माता पिता में भेदभाव नहीं करूंगी और उनकी उतनी सेवा, उतनी कदर करूंगी जितनी मैं अपने माता पिता की करती हूँ। तुम एक काम करो, तुम कपड़े चेंज करो, अब मैं खाना बना दूंगी, ठीक है? ठीक है शिखा।